नमस्कार प्रिय साथियों, आज विचार करेंगे कि सूर्य अगर मेष लग्न हो और सूर्य पंचम भाव में हो तब क्या परिणाम यह फल प्रदान करेंगे। सूर्य देव सर्वप्रथम तो महर्षि पाराशर जी कहते हैं, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः सुफल प्रदाः, यानी त्रिकोण के सभी स्वामी जो भी ग्रह बनते हैं वो हमेशा शुभ फलप्रद होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं तो ये त्रिकोण भाव हो जाता है। तो त्रिकोण के स्वामी होने के कारण ये शुभ फलप्रद है, ये शुभ फलप्रद है। और साथ में पंचम भाव स्वयं की राशि है, यहाँ पर सिंह राशि। तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, अर्थात कि पंचम भाव की ये वृद्धि कर देंगे, पंचम भाव की ये वृद्धि कर देंगे। तो पंचम भाव क्या है? संतान है, सुख है, ऐश्वर्य है, संतान भाव, प्रेम भाव, विद्या भाव। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य राजा है तो त्रिकोण का स्वामी है, तो यानी कि राज दरबार में बड़ा प्रतिष्ठित समान राजा के समान ऐसे जातक हो सकते हैं। यानी कि राजा जैसा सुख ऐश्वर्य भोगता है वैसे ही ऐसे जातक भी सुख ऐश्वर्य भोगते हैं। शिक्षा बहुत अद्वितीय रहती है। हाँ, पंचम भाव पूर्व जन्मों का भी भाव है। पूर्व जन्मों में क्या सिंचित कर करके ये कर्म, ये जातक उत्पन्न हुआ, ये अपन देख सकते हैं बहुत अच्छे परिवार से ये आया होगा। पूर्व जन्म में के बहुत पुण्य लेकर के ऐसे जातक जन्म लेते हैं। संतान पक्ष भी बड़ा अद्वितीय रहता है। संतान में बड़े अद्वितीय मेधावान होती है संतान, क्योंकि संतान भाव है संतान का। तो संतान भाव का स्वामी अगर अपने ही भाव में रहेगा तो संतान पक्ष को बड़ा अद्वितीय करती है। संतान से आपका भी भाग्य बड़ा काम करेगा। संतान ऐसे जातकों की संतान के नाम से अगर आप कुछ चीज खरीदते हैं तो संतान के नाम करे। इससे क्या है कि उसका भाग्य बहुत अद्वितीय रहेगा, उसका भाग्य बड़ा अद्वितीय रहेगा। और ऐसे जातक अगर सूर्य यहाँ पर रहता है स्वग्रही, तो सरकार के अंदर बड़े अच्छे पदों पर ऐसे जातक पहुंच ही जाते हैं, अपनी पहुंच बना ही लेते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ में, बड़े लोगों के साथ में मित्रता ऐसे जातक कर लेते हैं और इनकी संतान बड़ी संपन्न रहती है। ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, सारे ऐसे ख्याति, सब ऐसे जातकों, जनता के अंदर बड़े लोकप्रिय ऐसे जातक हो ही जाते हैं। आगे देखें, अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर चंद्रमा हो, सूर्य के साथ में अगर यहाँ पर चंद्रमा हो, सूर्य के साथ में यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति कैसी रहेगी? तो देखो, सर्वप्रथम तो सूर्य और चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठे रहते हैं तो यह अमावस्या का जन्म तो रहता है, लेकिन बड़ा अद्वितीय राजयोग रहता है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि चंद्रमा केंद्र के स्वामी है और शुभ हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्षीण है। क्षीण का अर्थार्थ यह नहीं कि वह अंश से, क्षीण का अर्थार्थ कि सूर्य के साथ में कृष्ण पक्ष का रहता है तो पक्ष बलहीन रहते हैं यहाँ पर। तो पक्ष भी बलहीन होने के कारण ये शुभ हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी बनते हैं। न दिशंति सुभंद्रणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि क्रूरास्येद शुभं खेदे प्रबलास्योत्तरोत्तरम। शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो शुभ फलप्रद नहीं रहते हैं, ये पापी हो जाते। इस कारण यहाँ के क्रूरास्येद शुभं खेदे प्रबलास्योत्तरोत्तरम की तार्थ पापी होने के कारण शुभ फलप्रद हो जाते हैं और इनको केंद्राधिपत्य दोष भी नहीं लगेगा। इस कारण शुभ होते तो केंद्राधिपत्य दोष लगता, अशुभ है, इस कारण यह राजयोग कारक रहेंगे। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता से विशेष फलदायेगा। केंद्र और त्रिकोण, त्रिकोण और केंद्र, इन दोनों का संबंध यहाँ पे हो रहा है। 4 प्रकार के संबंध होते हैं, हम सबको पता है। युति संबंध ही इस अपन जो चल रहे हैं ये युति संबंध के ही अपन बताएंगे, दृष्टि संबंध फिर कभी बताएंगे। तो सूर्य और चंद्रमा की युति परस्पर बड़े अद्वितीय राजयोग का सृजन करेगी। माता का भाव, माता का धन भाव में, यानी कि माता का भाव ये है, इसका धन भाव ये है। धनेश और माता के लिए धनेश और लग्नेश साथ में रहेंगे तो ऐसे जातकों की माता बड़ा धनवान रहेगी। मातृपक्ष बड़ा धनवान, माता से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसे जातकों की माता, यानी कि ऐसा कहें कि आपके भाग्योदय में आपकी माता भी बड़ा सहायक होगी
और यह युति राजयोग रहेगी, अवश्य ही आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, या यूं कहीं बिजनेस व्यापार सरकार से आपको लाभ मिलता रहेगा। अगर सूर्य के साथ में चंद्र ना होकर के मंगल हो, अगर सूर्य के साथ में चंद्र ना होकर के मंगल हो, तब क्या परिणाम होगा अपन यह विचारते हैं। सर्वप्रथम तो मंगल लग्नेश तथा अष्टमेश है, लग्नेश तथा अष्टमेश है। मंद सौम्य सिता पापा शुभो गुरु दिवाकरो, अर्थात कि ये जो सूर्य और मंगल यहाँ पर रहेंगे तो यह पंचमेश तथा लग्नेश की युति यहाँ पर रहेगी, पंचमेश तथा लग्नेश, तो यह भी राजयोग कारक रहेगी। सेना के अंदर बड़े अद्वितीय मेधावान हो सकते हैं जातक, शस्त्र विद्या, अर्थात कि ऐसा कह सकते हैं कि अपन ये सेना के अंदर बड़े जा सकते, बड़े पदों पर जा सकते हैं आप डिफेंस के अंदर। राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़े उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह भी राजयोग रहेगा। शत्रुओं का शमन करने वाले रहेंगे, शत्रुओं का धन नाश होगा, क्योंकि इनकी एक दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, एक दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, एक दृष्टि व्यय भाव पर रहेगी। मंगल की दृष्टि अष्टम, लाभ तथा व्यय भाव पर रहेगी। तो ये दृष्टि अष्टम भाव मानसिक चिंताओं का भाव होता है, आयु का भाव होता है। तो ऐसे जातक बड़े प्रसन्न रहेंगे, बहुत कम मानसिक चिंताएं ऐसे जातकों के पास टिकेगी नहीं, मानसिक चिंता तो बहुत कम रहेगी ऐसे जातकों के पास, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो उसको शमन करने का काम करेगी मंगल अपनी। और हाँ, यह भाव इसका स्वयं का भाव है, यह भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है तो आयु की वृद्धि भी करेगी। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, अर्थात की आयुवान, बहुत आयु भी बहुत अद्वितीय रहेगी। आयु अद्वितीय मतलब दीर्घायु होंगे ऐसे जातक। मंगल की यहाँ पर दृष्टि लाभ भाव पर, तो लाभ के मामले में थोड़ा संकोच करना पड़ेगा, यानी कि जितना लाभ की आपको आकांक्षा रहती वह मिल नहीं पाता है। मित्रों का साथ किंचित कम रहेगा, या यूँ कहें कि मित्रों से थोड़ी अनबन हो जाए, क्योंकि आपका सूर्य और मंगल साथ में बैठे हुए तो जल्दी से मित्रों से ज्यादा बनने नहीं देते हैं। लाभ भाव को देखेगा मंगल, तो लाभ भाव मित्रों का भाव है, बड़े भाई का भाव है, तो इन चीजों में केंद्र आपको थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर रहेगी व्यय भाव पर, तो व्यय के मामले में व्यय कम करोगे आप, या ये कहें कि खर्च होगा तो वो अनर्गल खर्च हो सकता है मंगल। तो आपको सर्वप्रथम तो वाहनों से सावधानी बरतनी होगी, शत्रुओं का नाश तो आप कर लोगे, और राजयोग भी प्रबल है तो सरकार से तो आपको लाभ मिलना है, पर फिर भी सावधानी बरतनी आवश्यक संसाधनों से। अगर सूर्य के साथ में बुध हो तो ये क्या फल देंगे। अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर बुध हो तो बुधादित्य योग का सर्जन करेंगे। गणित तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि विषयों में यह जातक जा सकता है, बड़े अद्वितीय साइंटिस्ट बन सकता है ऐसे जातक। पंचम भाव के अंदर पहले ही विद्या का भाव और बुधादित्य योग का सृजन हो जाना बड़ा अद्वितीय तम हो जाता है, क्योंकि सूर्य तो स्वग्रही है और उसके साथ में बुध का आ जाना, तो ये बड़ा वाणी के अंदर बहुत वाणी प्रबलतम धारा प्रवाह है। आप वार्तालाप कर सकते हो, किसी से भी भाषण देने की कौशल क्षमता आपके अंदर अद्वितीय रहेगी, और आपको अनायास धन लाभ हो सकता है, आपके पुत्रों को अनायास धन लाभ हो सकता है। ऐसी यह स्थिति बनाएगा सूर्य और बुध, और राजयोग की तरह ही अपन इसको ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसके अंदर पतयः तृषणायानाम यदि पाफल प्रदा, 3 और 6 के भाव स्वामी पाफल प्रद रहते हैं, लेकिन ये योग कारक संबंधात पापिनोपि ग्रहस्पतः तद्भुक्त अनुसारेण दिशेयुर्योगजम फलम, अर्थात कि योग कारक ग्रह के साथ में आ जाने के कारण, जैसे कोई साधु के साथ के अंदर अगर साधु चोर भी अगर साधु के संगत में रहने लगे, पापी लोग भी, तो उसके अंदर साधु के गुण आ ही जाते हैं। ऐसे ही अगर सूर्य के साथ में बुध रहेंगे तो बुध, अगर सूर्य की महादशा में बुध का अंतर हो तो बड़ा अद्वितीय बड़ा अच्छा फल दे करके जाएगी आपको। अवश्य ही उस समय भाग्योदय होगा, या यूं कहें कि बड़ा अच्छा धन आप उस समय अर्जित कर सकते हैं। अगर सूर्य के साथ के अंदर यहाँ पर बुध ना होकर के गुरु हो, अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर बुध ना होकर के गुरु हो तो क्या परिणाम होगा। गुरु यहाँ के स्वामी हैं 9वें भाव के तथा व्यय भाव के,
तो वे भाव के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं लग्नाद वेदति ये सौ परेशान साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको। अर्थात कि यहाँ का स्वामी अगर सूर्य और चंद्रमा है तो साहचर्यता के अनुरूप फल, अगर कोई और ग्रह तो उनकी दूसरी राशि कहाँ पर जाती है, उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा करेंगे यहाँ पर गुरु। तो गुरु की यहाँ पर त्रिकोण में राशि आ रही है, तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुफल प्रदाह, तो त्रिकोण के स्वामी सभी शुफल प्रद हो जाते हैं। तो यहाँ के स्वामी शुफल प्रद हो गए, गुरु शुफल प्रद हो गए, सुफल प्रद होकर के सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो ये राजयोग कारक हो गए। इसलिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं मेष लग्न के लिए मंद सौम्य सिताः पापा शुभौ गुरु दिवाकरौ न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छनि जीवयोः परतंत्रेण जीवस्य पापत्वमपि सिद्ध्यति। अर्थात कि ये मंद सौम्य सिताः पापा शुभौ गुरु दिवाकरौ, गुरु और दिवाकर इस लग्न में राजयोग कारक होते हैं, गुरु और दिवाकर इस लग्न में राजयोग कारक होते हैं। तो यहाँ का स्वामी और यहाँ के स्वामी त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो येन केनचित केंद्रनाथस्य बिलिनो भवेद्यपि योगकृत, यानी त्रिकोण के स्वामियों का संबंध भी यहाँ पर हो रहा है। दोनों त्रिकोण के स्वामी, अगर केंद्र में कोई एक ग्रह कहीं पर भी बलवान होकर के बैठे, जैसे मंगल यहाँ पर बैठे, तो बड़ा आनंद आ गया ऐसी कुंडली को देखने के लिए। बड़े अच्छे पदों पर IAS IPS ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसे जातक राजनीतिक क्षेत्र में बड़े उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल रहेगा तो कुलदीपक योग, दशमांगारक हो, इससे जातक को दीपक, अर्थात कि यह स्थिति बड़ी अद्वितीय हो जाएगी। सूर्य और बुध की युति भी, सूर्य और गुरु की युति भी बड़ा अच्छा फल प्रदान करेगी, क्योंकि केंद्र त्रिकोणाधिपयो एकत्वे योगकारिता अन्य त्रिकोण पतिना संबंधो यदि किम परम। फिर और जातक को क्या चाहिए जब सूर्य और गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा अच्छा फल यहाँ पर प्रदान करेगी। अब गुरु की दृष्टि अपन देखें तो नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि, और सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी सप्तम दृष्टि, और लग्न भाव पर दृष्टि रहेगी नवम दृष्टि। तो ऐसे जातकों के सर्वप्रथम तो भाग्य को देखेगा, तो भाग्यशाली तो अद्वितीय, जहां पर आपको अनायास आप नहीं चाहते थे उस समय उसके बावजूद भी आपके साथ में अच्छा फल हो रहा है। कुंती क्या कहती है महाभारत में, कि कहती है कि मेरे पुत्र तो बड़े बलवान हैं, बड़े बलशाली है, मेरे पुत्र तो, यानी उनके पुत्र विद्यावान भी है, सब है, लेकिन मेरे पुत्र भाग्यशाली नहीं है, तभी तो वनवास भटकना पड़ रहा है। वने सीदंति मत सुताहा, कहती है भाग्यवंतम प्रसूयेता मां सूरान माच पंडितान सूरांश कृतविद्यांश वने सीदंति मत सुताहा। तो यहाँ पर भाग्य को देखेगा तो ये बड़ा अद्वितीय राजयोग रहेगा। भाग्य के अंदर अनायास धार्मिक यात्राएं, धर्म में रुचि, जितना आप बड़ों का आदर करोगे उतना ही आपकी उन्नति दिनों दिन बढ़ती रहेगी। और मित्रों से लाभ, सब यहाँ पर देखेगा कुंभ राशि को, लाभ भाव को, तो अनायास लाभ होता रहेगा। जिस क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्ति होगी। जिस क्षेत्र में जाओगे धर्म के मामले में आप बड़े अद्वितीय जाओगे और लाभ भी आपको अनायास होता रहेगा। यात्राएं बहुत अत्यधिक होगी। अब लग्न पर दृष्टि रहेगी, आपके लग्न पर दृष्टि रहेगी तो आपको कभी कभी पूर्वानुमान हो जाता है जातकों की क्या घटना घटने वाली है, यानी कि पूर्व में ही उनको आभास होने लग जाता है किसी भी घटना के प्रति। तो लग्न पर दृष्टि गुरु की यह कराती, पूर्वानुमान ज्यादा करवाती है और आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लग्न पर दृष्टि अगर गुरु की रहती है तो मैनेजमेंट, किसी भी कार्य को कैसे सकुशल उसको संपन्न करना है, ऐसे जातक बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आगे देखें, अगर सूर्य के साथ में यहां पर शुक्र हो, अगर सूर्य के साथ में यहां पर शुक्र हो तो क्या फल परिणाम होगा, अपन ये देखते हैं। पहले सप्तमेश का पंचम भाव में बैठे रहना, वैवाहिक जीव, ये सप्तम भाव पत्नी का भाव है या पत्नी की कुंडली है तो पति का भाव है। और यहां पर ये द्वितीय भाव तथा सप्तम भाव के स्वामी होते, इनको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वे विजतयोर मारक स्थान संस्थिति। और ये मारक भाव के स्वामी भी हो जाते हैं, ये मारक भाव के स्वामी भी हो जाते हैं, लेकिन ये पंचम भाव को क्या बिगाड़ पाएंगे जब अपना स्वामी यहीं पे बैठा हुआ है। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य और शुक्र की युति भी अच्छी रहेगी। संतान पक्ष को किंचित परेशानी हो सकती है, लेकिन पुत्र बड़ा धनवान होगा
और पत्नी से अच्छा लाभ आप कमा सकते हो, पत्नी से, क्योंकि पत्नी का लाभ भाव है, पत्नी के लाभ भाव में लाभेश स्वयं बैठा हुआ है तथा पत्नी का लग्नेश भी इनके लाभ भाव में, पत्नी के लाभ भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो बड़ा अच्छा परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सूर्य और शुक्र बड़ा अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। आपकी किस्मत अद्वितीय रहेगी, यानी पत्नी के भाग्य से आप बहुत उन्नति कर सकते हो। लव मैरिज के चांस है, लेकिन ना करें। अब आगे देखें, सूर्य के साथ में अगर शनि हो, सूर्य के साथ में अगर शनि हो तो क्या फल देंगे। शनि की पहले तो देखें दृष्टि, शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, लाभ भाव पर तथा धन भाव पर दृष्टि रहेगी। अब सर्वप्रथम तो अपन ये देखेंगे कि शनि यहाँ पर क्या फल प्रदान करते हैं। दोनों शत्रु है, दोनों शनि और सूर्य शत्रु है, तो सूर्य अपने भाव को बिगड़ने नहीं देगा संतान पक्ष को, तो क्योंकि अपने भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक का विवाह तो होगा, क्योंकि संतान होगी तो विवाह होगा, क्योंकि संतान भाव का स्वामी संतान पक्ष में। सर्वप्रथम क्योंकि संतान विवाह में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है, शनि। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ने के कारण विवाह में विलंब उत्पन्न करेगा। विवाह 3 प्रकार से बाधित होता है, कैसे, या तो विवाह विलंब से हो, या विवाह के बाद में तलाक हो, या फिर विवाह के बाद में अनबन हो, लड़ाई झगड़ा हो, या पत्नी का देहांत हो जाए। तो ऐसी स्थितियां 3 प्रकार से अपन देखते हैं विवाह में, ये बाधा उत्पन्न करेगा शनि। तो विलंब से विवाह करवा सकता है, अगर जल्दी विवाह करवा दे तो बाद में, क्योंकि ये द्वितीय भाव को भी देख रहा है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, परिवार में अनबन करवा देगा, आपकी परिवार में अनबन करवाएगा, परिवार के अंदर आपको सामंजस्यता उत्पन्न नहीं होने देगा। लाभ भाव को, अपने भाव को देख रहा है, तो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, इस भाव की तो वृद्धि कर देगा, यानी आपको लाभ तो अनायास होता रहेगा, मित्रों से लाभ, हर दिशा से आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन असंतोषकारक रहेगा यहाँ पर सूर्य और शनि की युति। पंचम भाव ठीक रहेगा यहाँ पर शनि की स्थिति, क्योंकि पंचम में बैठा रहेगा तो ठीक है। अब आगे देखे, सूर्य के साथ में अगर राहु हो तो ये स्थिति बड़ी अच्छी नहीं मानी गई है, सूर्य और राहु की यहाँ पर युति। पितृदोष कह सकते हैं अपन, पूर्व जन्म में आपने किसी सर्प श्राप भी अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्प शाप के कारण आपके पुत्र को बहुत कष्ट उत्पन्न हो सकता है, या कहीं पुत्र संतति ना हो, कन्या संतति हो, या फिर कि कोई ना कोई कारण संतान को बाधित ही है, राहु और सूर्य यहाँ पर कर ही देते हैं। संतान पक्ष को किंचित परेशानी यहाँ पर करते हैं, और परिश्रम का पूरा फल ये नहीं देने देता सूर्य और राहु की यहाँ पर। आप कितना भी परिश्रम करो लेकिन फल पूरा नहीं दे पाएगा। हाँ, राज अगर आप राज्य में और सरकार के अंदर हो, फिर भी अगर आप ऐसी युति बन जाती तो सावधानी पूर्वक अपने काम संपन्न करना चाहिए, क्योंकि यह पदच्युत भी करवा सकता है। सूर्य और राहु की युति यह राजु कारक नहीं रहेगी। यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमोग्रहो नाथेना निद्रणा भी संबंधाद्योग कारक हो, अगर यहाँ पर शनि हो, साथ में शुक्र हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, तब तो यह राजो कारक रहेगी राहु के साथ में। लेकिन सूर्य और राहु की युति यहाँ पर राजो कारक नहीं रहेगी, बल्कि संतान को परेशानी का सबक सिखाएगी। संतान पक्ष कमजोर रहेगा ऐसे जातकों के लिए। ऐसे जातक तंत्र के अंदर भी बड़े उन्नति कर सकते हैं। अब आगे देखें, अगर सूर्य के साथ में केतु रहे तो यह भी वही दोष उत्पन्न करेगा, संतान पक्ष को कमजोर करने का काम यह भी करेगा। सूर्य और केतु की युति यहाँ पर भी किसी अन्य विद्या का जानकार बताया जा सकता है कि बहुत अद्वितीय विद्या, ऐसे गुण जो किसी अद्वितीय व्यक्तियों में रहते हैं, ऐसे गुण यहाँ पर उत्पन्न कर देंगे सूर्य और केतु मिलकर के, किंतु संतान पक्ष को कमजोर यहाँ पर ये भी करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी भी जन्म कुंडली आ ही जाएगी बहुत जल्दी। धन्यवाद।